कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये समझ रहे हैं कि सचिन पायलट की तरफ अब उनके खेमे के विधायक मुड़ते हुए दिखाई दे रहे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो शायद सोनिया गांधी भी अगर फैसला लेती है वो शायद तब भी भिड़ जाएंगे, लेकिन अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। जो राजनेता होते हैं ये जनता के लिए नहीं, वो अपने लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए होता है। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो खैर ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग सकता है कि नहीं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक बार फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया है, जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर है। लगातार वो सक्रिय है मुख्यमंत्री पद पर। तो क्या सब कुछ ठीक हो चुका है राजस्थान में, या सीपी जोशी उनको अपने आखिरी फैसले से कोई बड़ा झटका देंगे? सीपी जोशी पर लगातार दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी। उनका ये कहना है कि सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाए गए। क्यों? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं और 25 सितंबर की रात को सबने अपना इस्तीफा सौंपा था। अब उस इस्तीफे पर आगे की जानकारी सामने नहीं आई और अशोक गहलोत अपना कामकाज भी शुरू कर दिए। लगातार यही अपडेट सामने आ रहे कि सचिन पायलट विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने विधायक उनके संपर्क में आए। और आज भी कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां पर गहलोत के विधायकों को जन्मदिन की बधाइयों के साथ साथ यहां पर उनसे बातचीत को जारी रखे हैं सचिन पायलट, और लगातार यही कोशिश में है कि राजस्थान में अपनी सरकार यानी कि अपने मुख्यमंत्री पद की सरकार को आगे बढ़ा सकें। वैसे तो वो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था साल 2020 में, जब उनके नाम पर लगा था बगावत का टैग, उनके नाम पर गद्दारी का टैग लगा था। इसी को आगे बढ़ाते हैं और लगातार जो आज दिन भर की खबरें यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी खबरें सामने आई हैं। अशोक गहलोत ने कामकाज शुरू कर लिया एक बार फिर से, और राजस्थान में सियासी संकट क्या टलता नजर आ रहा है, ये जानते हैं हमारे खास सहयोगी से न्यूज रूम में मौजूद है। प्रज्ञा से जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय राजस्थान में हालात क्या है। इस समय अशोक गहलोत ने जिस तरीके से कामकाज शुरू कर दिया है, अशोक गहलोत लगातार ऐसा भी कहा गया कि सोनिया गांधी को जब मुलाकात हुई थी उनसे, सोनिया गांधी से, तो उन्होंने डरा दिया था, इतना डरा दिया था कि सरकार भी गिर सकती है, और कांग्रेस की सरकार कितने ही राज्यों में आप भी जानते हैं। तो इस वजह से क्या गहलोत को नहीं हटाकर पायलट को सीएम पद नहीं दिया जा रहा है? देखिए, इस वक्त जिस तरह से अगर अशोक गहलोत की बात करें, जिस तरह से वो दोबारा से कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जाना उनका सफल हो गया है। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि पहले सचिन पायलट जाते हैं मुलाकात करने के लिए, और एकदम जिस दिन मुलाकात का दिन तय हो जाता है उसी दिन अचानक से अशोक गहलोत भी पहुंच जाते हैं। और इसी बीच जिस तरह से उनके हाथ में एक पर्चा जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद मुलाकात में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बातचीत की है, या यूं कहें मुख्यमंत्री पद सौंपे जाने को लेकर। और उसके बाद जैसे ही वो वापस आए, उसके बाद देखा भी जा रहा है कि किस तरह से सचिन पायलट से गहलोत खेमे से विधायक मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये समझ रहे हैं कि सचिन पायलट की तरफ अब उनके खेमे के विधायक मुड़ते हुए दिखाई दे रहे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि सचिन पायलट का पलड़ा भारी हो। इसलिए वो कहीं ना कहीं हर तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि अभी भी पद उन्हीं के पास है, और कामकाज करना कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक इशारा है यहाँ पर साफ तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच जो अशोक गहलोत की पर्चे की यहाँ पर चर्चा करी प्रज्ञा ने, अब गहलोत के मंत्रियों ने जो अपना इस्तीफा पर्चा सौंपा था सीपी जोशी को, उस इस्तीफे पर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। वो संख्या 1-2 की नहीं बल्कि 92 की थी। अब 92 की संख्या होने के बावजूद भी सरकार में इतना बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं हेरफेर हुआ, लेकिन सीपी जोशी चुप हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर वो कानूनी तौर पर अपना काम करें तो सरकार अल्पमत में आ चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत फिर भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो है कि अभी वो मुख्यमंत्री पद पर है और वो छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर कोई भी यहाँ पर, मेरे को लगता है शायद सोनिया गांधी भी अगर फैसला लेती है वो शायद तब भी भिड़ जाएंगे, लेकिन अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। और बात रही यहाँ पर सीपी जोशी को लेकर, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि वो इतने टाइम से शांत क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा सामने आया था, तो उनको कहीं ना कहीं फैसला ले लेना चाहिए। इस्तीफे की कुछ कंडीशन होती है, अगर वो किसी स्पीड पोस्ट के जरिए भिजवाया गया हो या किसी और के हाथों भिजवाया गया हो तो उस पर फैसला बाद में समझ में आता है। लेकिन उस रात विधायक खुद जाकर इस्तीफा सौंप कर आए हैं, तो कानून ये कहता है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सीपी जोशी की भी हम यहाँ पर ज़्यादा भूमिकाएं नहीं उठाएंगे, वो कानूनी पद पर है, अध्यक्ष पद पर है विधानसभा के, लेकिन उनकी भूमिका इस मामले पर क्या आप देख रहे हैं इस समय? देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ यहाँ पर कि उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। जैसे कि दीपक आपने कहा कि रातों रात यहाँ पर उनके पास पहुँचे थे, अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं उस पर, और इंतज़ार बस इसी बात का कि वो यहाँ पर टिप्पणी करें और यहाँ पर फैसला ले, जिससे कहीं ना कहीं जो ये परेशानी है, जिससे सोचा जा रहा है कि अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें साफ होती हुई नजर आए। तो यहाँ पर देखिए, भूमिका तो कहीं ना कहीं सीपी जोशी की बनती नजर आते हैं यहाँ पर।
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आमिर से कि जिस तरीके से एक जनता के नज़रिए से इस समय अगर जैसे दिल्ली में सियासी घटनाक्रम होते हैं, राजस्थान में होते हैं, और इन सियासी घटनाक्रम में जो हालात बनते हैं उन हालातों के नज़रिए जनता पर कितना असर पड़ता है इन सबसे, और सरकार जो गिरने की कगार पर आती है, अचानक से मुख्यमंत्री फिर बन जाते हैं गहलोत और कहते हैं कि हमारी सरकार यूं ही 5 साल अभी और चलती रहेगी, इस पर आपका क्या कहना है? इससे जनता में मैसेज किया जाता है। देखिए, जनता हमेशा से जानती है कि ये जो राजनेता होते हैं ये जनता के लिए नहीं, वो अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए होता है। आज कांग्रेस में है, अगर वो देख रहे हैं कि हमारी राजस्थान में पार्टी फिर से दोबारा नहीं बन पाएगी, वो बीजेपी में चले जाएंगे। क्यों? उन्हें जनता से नहीं लेना देना, उन्हें अपने आप अपने काम से मतलब लेना है। और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि भी शायद राजस्थान के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर हो गया होता ना, अब तक वहाँ की सरकार पलट चुकी होती। क्यों? क्योंकि अगर जहां सीपी जोशी बीजेपी के कांटेक्ट में आते ना, अब तक वहां सरकार पलट चुकी होती। इतना वेट करने और इतना अशोक गहलोत को भी टाइम नहीं मिलता ना कि वो फिर से दोबारा अपना कामकाज शुरू करते हैं। और सचिन पायलट अभी इंतजार कर रहे होते कि सोनिया गांधी क्या फैसला, क्योंकि सीपी जोशी के हाथ में अभी सरकार का पूरा फैसला है। वो अभी 92 विधायक जो है इस्तीफा है, वो अभी चाहे वो साइन करके सबका मंजूर कर ले तो फिर से मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा। और जहाँ चुनाव हुआ, और आपको पता है कि नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए गए थे राष्ट्रपति शासन को लेकर भी, कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता था, जैसी स्थिति बन रही थी। हमारे साथ किरण मौजूद है, उनसे सीधा सवाल लेना चाहेंगे राष्ट्रपति शासन पर। इन्होंने जानकारी दी थी, तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आप सभी के साथ साझा करी थी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें सामने आई, 92 संख्या बताई गई थी, 76 बताई गई, वो संख्या मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि विधायक पहुंचे थे, इस्तीफा दिया था, बगावत पायलट की कहलाई थी, और ये क्या कहलाया जा रहा है? इसको कहा जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन था एक तरीके से विधायकों का। लेकिन राष्ट्रपति शासन की जो बातें सामने आई थी, इसमें जो भूमिकाएं बन रही हैं इस्तीफे को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बगावत को लेकर बताना चाहूँगी कि साल 2020 में जिस तरीके से पायलट ने बगावत की थी, उसे अशोक गहलोत लगातार ये बोल रहे हैं कि वो बगावत की थी। वो देखिए, एक तरीके से बगावती तेवर सचिन पायलट की तरफ से दिखाए गए थे। लेकिन अशोक गहलोत का ये कहना है, क्योंकि देखिए जितने भी सचिन पायलट के तमाम समर्थन वाले विधायक हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये भी तो जो अब अशोक गहलोत कर रहे हैं, ये भी बगावत का ही तौर है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अशोक गहलोत लगातार ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सरकार बचाने के लिए, अपने हक के लिए फैसला हो रहा है। ये यहाँ पे कोई बगावत नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि देखिए राजस्थान में हम आपको बताते चले कि अशोक गहलोत बिल्कुल कांग्रेस के बेहद ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि कभी भी अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने साल 2020 में अपने ऐसे तेवर दिखाए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर सकते हैं या फिर अपना कोई दूसरा दल बना सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से ये बिल्कुल साफ है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी कांग्रेस की पार्टी नहीं सौंप सकते और ना वहां पर बेच सकते हैं। आपने बात की राष्ट्रपति, आपने एक रिपोर्ट भी दी थी हमारे दर्शकों के साथ कि जो बीजेपी के साथ पायलट के संबंध हैं वो उनके ससुर की वजह से अच्छे नहीं हो सकते, फारूक अब्दुल्ला की वजह से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फारूक अब्दुल्ला की हम बताना चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला लगातार सचिन पायलट को इस चीज़ के लिए समर्थन देते आए हैं। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी फारूक अब्दुल्ला ने सचिन पायलट को उत्साहित किया था और उनको मोटिवेट किया था। उनका यही कहना था कि अभी भी इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना ऑपरेशन चलाती है वो उन्हें पता था। तो ऐसे में देखिए, हम आपको बताते नजर आएंगे कि फारूक अब्दुल्ला लगातार सचिन पायलट का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। वो उन्हें सलाह भी देते हुए नजर आते हैं। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो खैर ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग सकता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच जो लगातार अपडेट आई है, यहाँ पर जानना चाहेंगे हमारी सीनियर फ्रांसिस से कि लगातार सीपी जोशी की जो भूमिका बनी रही थी, सीपी जोशी की इस भूमिका में तमाम सवालात खड़े किए गए कि सीपी जोशी कोई यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से काम कर रहे हो, आप तो एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको तुरंत यूँ कार्रवाई करनी चाहिए। 25 सितंबर को घटना घटी थी, 6 अक्टूबर आज हो चुका है, 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो विधायकों के इस्तीफे की मांग थी उस पर आगे कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। वैसे ये मामला कानूनी बनता है, हमारे द्वारा भी उठाया जाना गलती कहा जा सकता है, लेकिन बात सत्ता परिवर्तन की, बात किसी के हक की है, बात किसी के अधिकार की है, जिसमें पायलट की भूमिका ज़्यादा अहम है। पायलट विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, पायलट के साथ गलत हुआ कि नहीं, पहले आप ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से अभी पायलट के साथ हो रहा है वो जाहिर सी बात है नाइंसाफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि साल 2018 में उनकी अगुवाई में आपने चुनाव तो लड़ लिए, जीत हासिल कर ली, लेकिन आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया। लेकिन साल 2020 में जब बगावती सुर देखने को मिले तो उसे लिहाज में रखते हुए
आप यहाँ पर अब फैसला लेना चाहते हैं। जिस तरीके से विधायकों ने इस्तीफा दिया, अगस्त साल 2020 में जो हुआ था, अगस्त साल 2018 में हुआ था, तब कोई आगे क्यों नहीं आया। अब बात है यहाँ पर कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। वाकई में यहाँ पर ये सवाल खड़े कर देने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए 92 विधायकों का इस्तीफा और इंतजार करना कि 19 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आ जाए कांग्रेस अध्यक्ष के, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। अगर फैसला तभी लिया जाना था तो शायद उस वक्त बैठक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर अध्यक्ष पद के चुनाव अशोक गहलोत को लड़ने ही नहीं थे तो पहले वह खुशी क्यों जाहिर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दोनों ही पद एक साथ चाहिए थे। कहीं ना कहीं वह मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते थे, अध्यक्ष भी बने रहना चाहते थे। एक तरीके से देखा जाए तो वह कांग्रेस की कमान को अपने हाथों में लेना चाहते थे और राजस्थान की कमान को भी। इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बार बार पीछे किया जा रहा है, क्योंकि नेशनल लेवल पर सचिन पायलट को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो उनके नेतृत्व में हो रही है, हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है, कहीं ना कहीं लगता है कि अशोक गहलोत उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच लगातार जो अपडेट सामने आई वो आप सभी तक पहुंचा दी गई, लेकिन अब जब निष्कर्ष जो निकल रहा है, तमाम जो बातचीत करी वो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अगर विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया तो पायलट के लिए भी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि उनको फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी का भी सामना करना पड़ेगा मध्य अवधि चुनाव की स्थिति में, और गहलोत भी रहेंगे और गहलोत के विधायक भी रहेंगे। इसी वजह से हो सकता है कि सीपी जोशी, पायलट, गहलोत यहाँ पर साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं। सीपी जोशी एक समय पर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। राजस्थान की स्थिति का जो लगातार संकट है वो संकट अब टलता नजर आ रहा है गहलोत के नजरिए से, लेकिन पायलट के साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं उनको निराश कर देने वाला है। उन पर जो बगावत गद्दारी का टैग लगा वो कहीं ना कहीं निराश कर देने वाला है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्या उस रात इस्तीफा दिया भी था या नहीं दिया था, ये भी अपने आप में कई सवाल हैं। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। लगातार पायलट जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। अब इस बीच कोई बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं या नहीं, और कांग्रेस अध्यक्ष पद की स्थिति क्या साफ होती है, ये देखना भी खासा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।